चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर सकते हो, अगर मैं सारी रो को ऐड कर दूँ, सारे कॉलम को पहले और ऐड कर दूँ तो 2a + 2a 4a + a 5a - b - c होगा। हमें लाना है a + b + c। हमें किसी भी तरह a + b + c सेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 2a + 2a + a 5a - b - c हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर मैं रो को ऐड कर दूँ, जैसे यहाँ पे 2b + 2b - b b हो जाएगा, 2c - c c हो जाएगा, और a तो है ही वैसे। यहाँ पे 2a - a a हो जाएगा, 2c - c c हो जाएगा, और b अकेला है। 2a - a a 2b - b b + c। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - b - c 2b 2c 2a b - c b - c - a 2c 2a 2b c - a - b। सबसे पहले मैं रो 1 में तीनों रो को ऐड कर दूं, मतलब R1 + R2 + R3। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, a 2b - b + b 2c - c + c, मतलब a + b + c 2a - a + b + 2c - c c, मतलब तीनों एलिमेंट्स हमें a + b + c मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b 2c b - c - a 2c 2b c - a - b। ऑलराइट, अब मैं रो 1 में से a + b + c कॉमन निकाल लूँ। टेकिंग आउट a + b + c फ्रॉम R1। ठीक है, अब मैं 2 0 सेट कर दूं। कैसे सेट करूंगा मैं, C1 को पहले C2 में से माइनस करूंगा और फिर C3 में से माइनस करूंगा। ठीक है, तो a + b + c C2 - C1 एंड C3 - C1 चेक कर ले। तो 1 2b 2c 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे b - c - a -2b, तो b - 2b क्या हो जाएगा, -b, मतलब -a - b - c हो जाएगा। 2c - 2c यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब C3 - C1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 2b - 2b यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। c - a - b -2c, दैट मीन्स अगेन a - b - c। ऑलराइट, अब a + b + c, यहाँ पे 1 2b 2c 0, माइनस कॉमन निकाल ले तो a + b + c हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल ले तो a + b + c। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। अब मैं C2 में से a + b + c और C3 में से a + b + c कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 2 बार a + b + c कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, क्योंकि a + b + c एक तो ऑलरेडी बार है ही। तो 1 2b 2c 0 - 1 0 0 0 -1। ठीक है, तो टेकिंग आउट a + b + c कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। चलो, तो अब एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1। ठीक है, तो a + b + c होल क्यूब। तो R1 मतलब सबसे पहले 1, उसका डिटर्मिनेंट इतना बनेगा, तो -1 × -1 1 -0 -0 + 0। ठीक है, तो a + b + c होल क्यूब, यहाँ पे 1 -0 तो 1 ही रहेगा, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आगे जाएंगे पार्ट 2 में। चलो पार्ट 2 चेक कर ले। तो पार्ट 2 में अपना सबसे पहला टारगेट है x + y + z।
तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो x प्लस वाई प्लस 2z, जेड जेड, x वाई प्लस जेड प्लस 2x, x वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब x प्लस वाई प्लस जेड कैसे सेट होगा? तो अगर मैं C2 और C3 को C1 में ऐड कर दूं तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y एंड 2z ऑलरेडी है। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। सेम यहाँ पे z प्लस जेड 2z, y प्लस वाई 2y 2x तो है ही, z प्लस जेड 2z, x प्लस एक्स 2x 2y है ही। तो अगर मैं C2 और C3 को C1 में ऐड कर दूँ, सेम एज अगर मैं R1 में ऐड करूँ तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलेगा? चेक कर ले। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z प्लस z, मतलब R2 और R3 को मैं R1 में ऐड कर दूँ तो क्या मुझे 2x प्लस 2y प्लस 2z मिलेगा? नहीं, यहाँ पे z प्लस z 2z प्लस 2z 4z हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे। अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करूंगा तो हमें 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, सेम 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। चेक कर लो, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। x y प्लस z प्लस 2x x, y y z प्लस x प्लस 2y। ऑलराइट, अब मैं 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन निकाल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। क्या किया मैंने? टेकिंग आउट 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम C1। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे अब 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ पे 0 सेट करना है, तो एक बार मैं R2 माइनस R1 करूँगा और R3 माइनस R1 भी करूँगा, मतलब R2, तो ये मुझे R2 माइनस R1 और ये R3, तो R3 माइनस R1 करूँगा, ठीक है। R2 में R2 माइनस R1 करूँगा और R3 में R3 माइनस R1 करूँगा, मतलब R1 तो वैसा ही रहेगा। अब R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, डेट मीन्स y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस वाई 0 हो जाएगा। नाउ R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस 2y माइनस वाई, डेट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस 2y माइनस वाई, 2y माइनस वाई हमें क्या देगा? प्लस वाई। ऑलराइट, अब मैं R2 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूँ और R3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ऑलरेडी था, R2 में से कॉमन निकालेंगे, R3 में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। चलो तो 1 0 0, x 1 0, y 0 1, ठीक है। तो टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, ठीक है। तो अब हम अलोंग C1 एक्सपेंड करेंगे, तो अलोंग C1 तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। ओके, तो यहाँ पे अलोंग C1 तो ये वाला, तो प्लस 1 और उसका डिटर्मिनेंट बनेगा ये वाला 1 0 0 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 और माइनस 0 प्लस 0, ठीक। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, यहाँ पे 1 रह जाएगा, मीन्स
2 times x plus y plus z whole cube which is your right hand side। चलो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 12 की बात कर ले। तो क्वेश्चन 12 में हमारा टारगेट है 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये लाना है, ठीक है। तो चेक कर लो, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो नहीं मिल रहा, मगर ये वाला पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये हम अगर एक कॉलम में सब ऐड कर दे C1 प्लस C2 प्लस C3, या तो फिर रो में ऐड करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी पॉसिबल है। तो कॉलम में ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक। तो सबसे पहले C1 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा, x1 एक्स स्क्वायर x1। तो टेकिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1। ऑलराइट, अब हम 0 सेट करेंगे और कुछ ऐसा सेट करेंगे कि आपके पास 1 माइनस एक्स भी आ जाए, 1 माइनस एक्स आ जाए या तो x माइनस 1 आ जाए, ठीक है। तो बाद में माइनस कॉमन निकाल के वो हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं सबसे पहले R2 माइनस R1 कर लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप करेंगे हम R2 में R2 माइनस R1, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालूँ तो ये भी मुझे 1 माइनस एक्स देगा, ठीक है। 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम एज। अब अगर मैं यहाँ पे R3 माइनस R1 कर लूँ, जो साथ में हम कर सकते थे, साथ में कर ले। R3 माइनस R1, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब मेरा टारगेट है 1 माइनस एक्स, ये याद रखें आप, मेरा टारगेट क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो 1 एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो ये मुझे 1 माइनस एक्स देगा 0। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन निकालूँ तो ये मुझे x माइनस 1 देगा। तो मैं माइनस एक्स कॉमन निकालूँ तो ये मुझे 1 माइनस एक्स देगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक। तो अब मैं रो 2 में से 1 माइनस एक्स और रो 3 में से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2 बार 1 माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रो 2 में से 1 माइनस एक्स, रो 3 में से 1 माइनस एक्स, ऑलराइट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पहले से ही है, तो 1 एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला तो 1, यहाँ पे रह जाएगा x 0 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, टेकिंग आउट 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3, ठीक। तो अब अलोंग C1 हम एक्सपेंड करेंगे
तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर C1, तो 1 0 0, तो यहाँ पे 1, तो उसका डिटर्मिनेंट इतना बनेगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 दैट मीन्स 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल स्क्वायर कर ले, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर हमें क्या देगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर विच इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख ले। अब यहाँ पे मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है किसी भी तरह, तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे मैं प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं 1 प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर दूँ, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या देगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे हालत में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल सकता है, तो उसके लिए मैं इसको मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हमारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, यही सबसे इजी वे अभी दिख रही है, ठीक है। तो ये C1 का एलिमेंट है, ये C3 का एलिमेंट है, तो C1 में हम ऑपरेशन करेंगे C1 प्लस माइनस बी C3, माइनस बी से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये मुझे देगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab इंटू माइनस बी, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab माइनस 2ab 0, 2b, ठीक है, 2b, चलो यहाँ पे चेक कर ले, तो 2b यहाँ पे मैंने माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अगर मैं यहाँ से b कॉमन निकालूँ तो ये मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं बात करूँ यहाँ की, चलो इसको मैं निकाल दूँ, ठीक, चलो, तो अगर मैं सेम यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर a से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर को मैं इधर ऐड कर दूँ तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें क्या देगा, प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब C2 में प्लस a को मल्टीप्लाई करके C3 को a से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab माइनस a, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab यहाँ पे मुझे सिर्फ C3 को a से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab हो जाएगा 0। यहाँ की अभी मैंने बात करी 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें देगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक कर ले, माइनस 2a यहाँ पे मैंने a से मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अगर मैं माइनस ए कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस ए कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको मैं यहीं पर रख रहा हूँ, चलो आगे जाएंगे। अब मैं C1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C2 में से भी, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, C2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो 2 बार निकाला तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा 1 0 b, यहाँ पे 0 1 माइनस ए, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
चलो तो अब ये मैंने क्या किया, टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक, अब सोचो अब मैं क्या करूँगा। अगर मैं और एक ज़ीरो लाने की ट्राई करूं, तो अगर मैं रो 1 को -b से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दूं तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो ज़ीरो ही रहेगा, और उसको इसमें मैं ऐड करूंगा तो कोई, मगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 1 को -b से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दूं तो -b प्लस b ज़ीरो हो जाएगा, और शायद यहाँ पे भी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। चलो तो चेक कर ले। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो हमने क्या किया, R3 में R3 माइनस BR1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 -2b वही का वही रहेगा 0, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, R2 को a से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो तो भी चलेगा। चलो फिर यही करेंगे, 0 1 2a, तो b माइनस b ये हो जाएगा 0, -a प्लस 0 -a रहेगा। यहाँ पे चेक कर ले, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस b से, -b, तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अलोंग C1 कर ले एक्सपेंड, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अलोंग C1 1, तो इतना आपका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0, ठीक। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1 पावर, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्यूब, विच इज योर राइट हैंड साइड। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 14 चेक कर ले, लास्ट क्वेश्चन है। टारगेट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे जो सेम यहाँ पे, मतलब आप कॉलम ऑपरेशन करो या रो ऑपरेशन करो रिजल्ट सेम आएगा। तो कोई भी एक सिलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी स्क्वायर सेट कर दे और यहाँ पे सी स्क्वायर सेट कर दे। ए स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे बी स्क्वायर सेट कर लूँ और यहाँ पे सी स्क्वायर सेट कर लूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो एटलीस्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं अगर ए स्क्वायर सेट कर लूँ, यहाँ पे तो सी स्क्वायर सेट करने की बात करी है। यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर सेट कर लूँ। तो कैसे करेंगे? और आप सोचोगे अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर सेट करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बी स्क्वायर सेट करूँ तो यहाँ पे भी तो बी क्यूब हो जाएगा। तो अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में रो से कॉमन निकलूंगा। कैसे? तो सबसे पहले मैं C1 में A मल्टीप्लाई करूँगा, C2 में B मल्टीप्लाई करूँगा और C3 में C मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी, ठीक है। ये मैंने C1 में किया। अब मैं क्या करूँगा, चेक करो। मेरा टारगेट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अगर मैं ए निकाल लूँ
तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से भी मैं ये निकाल दूँ तो 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक कर लो, मैंने C1 में मल्टीप्लाई किया, मतलब कि कॉलम में मल्टीप्लाई किया, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया। अब मैं रो वाइज कॉमन निकालूंगा। तो R1 में से R1 बाई ए, R2 में से, या तो फिर आप वो सेंटेंस में लिखो टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1, ठीक है, और R3 में से C निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे एक गलती हो गई। मैंने पहले ही कहा है, अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो बाहर से तो सेम नंबर आपको डिवाइड भी करना होगा। तो मैंने ए बी और सी मल्टीप्लाई किया, तो ए बी सी डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। अब मैं ए बी सी निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ठीक है ये निकल जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं सी कॉमन निकालूँ तो ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप चेक कर लो, आपके सामने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो ये तो कट हो गया। अब मैं C1 में सारे ऐड कर दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर C1 में से निकाल लूँ, ठीक है। तो C1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये दो जगह पे मैं 0 लेके आऊँगा इसको यूज़ करके। तो वो क्या करूँगा मैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो तो सबसे पहले R2 माइनस R1 कर ले, सेम R3 माइनस R1 कर ले। दो बेनिफिट्स है, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर मतलब 1। अब अलोंग C1 आप एक्सपेंड कर ले, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलोंग C1, ठीक है। तो 1 उसका डिटर्मिनेंट बनेगा इतना, 1 इंटू 1 माइनस 0, और माइनस 0 प्लस 0 उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल 16 देख ले, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही कुछ है इसमें, तो चेक कर ले। सबसे पहले आप चेक कर लो, आपको 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी लाना है किसी भी तरह। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर मैं 1 बाई ए लाना है, ठीक है, अगर मैं रो 1 में से ए कॉमन निकालूं, रो 2 में से बी कॉमन निकालूं, रो 3 में सी कॉमन निकालूं, तो यहाँ पे 1 बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई बी, यहाँ पे 1 बाई सी। या तो फिर मैं कॉलम वाइज कॉमन निकालूं, C1 में से, C2 में से, C3 में से, कोई भी रास्ता चुन ले। तो मैं रो में से कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, R1 में से ए कॉमन निकालूंगा, R2 में से बी, या तो फिर आप सेंटेंस में लिख दे क्या, टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2, सी फ्रॉम R3। तो ये मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ए बी सी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी ए बी सी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1, 1 बाई ए, ये 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी, 1 बाई सी,
1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, अब मैंने रो में से कॉमन निकाला, अब मेरा ऑपरेशन होगा कॉलम में। अगर मैंने कॉलम में से निकाला होता तो नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा रो में होता। कैसे, चेक कर लो। देखो 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी। ठीक है, दैट मीन्स ऑपरेशन मैंने कॉलम वाइज मतलब रो में ऐड करना है। कैसे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। एक कॉलम को सोच के चलो, तो 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी। तो मैंने रो 1 में तीनों रो को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। ऑलराइट, अब मैं फर्स्ट रो में से 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी कॉमन निकाल लूँ, तो ये रह जाएगा 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, R1 में से 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, C1 को यूज कर ले, C2 माइनस C1 कर ले और C3 माइनस C1। तो यहाँ तो जीरो होगा ही, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो ABC 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, क्या करेंगे, C3 में C3 माइनस C1 और सेम C2 में C2 माइनस C1। तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा 1 बाई बी 1 बाई सी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी तो 1 रह जाएगा 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई पी 0 हो जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 माइनस 1 बाई सी 0 हो जाएगा। तो अलोंग R1 ABC 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी अलोंग R1 तो 1 इसका डिटर्मिनेंट ये बनेगा। तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है 1 बाई सी प्लस 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 प्लस 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रह जाएगी। तो बचा क्या ABC 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ऑलराइट, आगे जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख ले, एग्जाम्पल नंबर 15, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z एंड x इज नॉट इक्वल टू z। ठीक है, और आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, तो सो डैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 5 यूज कर ले। तो एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1 प्लस, मतलब इसको सेपरेट कर ले टू डिटर्मिनेंट्स में, टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। चलो, तो अब एक काम जो दिखता है वो पहले करेंगे। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, इसमें से फर्स्ट रो में से x, तो ये अभी
ऐसे ही रखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। चलो फर्स्ट रो में से x, सेकंड रो में से y, थर्ड रो में से z। तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, लिखने में शायद कुछ गलती हुई है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं एक्स वाई जेड कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये जेड और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, या तो फिर ये डिटर्मिनेंट को इसके साथ मैच करूंगा या तो ये डिटर्मिनेंट को इसके साथ मैच करूंगा। तो मैं इसको ही चेंज कर दूं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है उसको थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दूं, मतलब इसको मैं सेम एज रखूंगा, और इसके जैसा ये वाला डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में चेंज करूंगा, मतलब C1 C3। यहाँ पे मैंने क्या किया था, R1 बाई x, R2 बाई y, R3 बाई z, ठीक है। यहाँ पे मैं C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, रूल है अपना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 और ये एक्स वाई जेड सेम एज। ऑलराइट, अब ये तो सेट हो गया, मगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ पे सेम नहीं है, तो एक्स वाई जेड को मैं सेकंड कॉलम में, मतलब इसको मुझे सेम रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मैं सेकंड कॉलम में ले आऊँ, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, C1 और C2 को इंटरचेंज करूंगा, तो एक्स वाई जेड आगे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने इंटरचेंज किया तो और एक माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं अगर ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको मैं डिटर्मिनेंट कर दूं, डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले R1 में R1 माइनस R2 कर दे, ठीक है। ऑलराइट, तो x माइनस वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 वाई। ये थोड़ा मैं जल्दी में करूँगा क्योंकि ऐसे हमने केस कर लिए पहले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, R2 में R2 माइनस R3 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मीन्स y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1 एज वेल रहेगा, ठीक है। अब रो 1 में से x माइनस वाई और रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन निकालूं तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 x प्लस वाई 0, 1 y प्लस जेड 0, जेड स्क्वायर 1
इक्वल टू 0। अब अलॉन्ग C3 में एक्सपेंड करूं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अलॉन्ग C3 करूं तो 0 माइनस 0 प्लस 1, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या कट हो गया, वाई वाई कट हो गया, मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, या तो y माइनस जेड इक्वल टू 0, या तो z माइनस एक्स इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इक्वल टू z हो जाएगा और z इक्वल टू x, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें सबसे पहले कंडीशन दी है f इफ x y z आर डिफरेंट, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z एंड z इज नॉट इक्वल टू x। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब अब एक ही बच गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।